हेलो दोस्तों, मैं कुमार हीरो सर आप सबों के बीच एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल पर सभी को स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कैलकुलस अभी चल रहा है और इस कैलकुलस के पार्ट में हम लोग कंटिन्यूटी चैप्टर पढ़ रहे हैं। कंटिन्यूटी चैप्टर में कुछ लाइव क्लास भी दिए हैं। अगर आपने लाइव क्लास नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वह वीडियो अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंटिन्यूटी से रिलेटेड ही, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें कि आप लोगों को दिक्कत हुआ होगा या आपसे नहीं बना होगा, उन सारे क्वेश्चनों को आज हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबाकर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह का नया नया वीडियो मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए fx बराबर mod x प्लस 3 x लेस देन और इक्वल टू -3। मतलब कि fx का मान mod x प्लस 3 कब होगा, जब x का मान छोटा या बराबर -3 से है। और फिर fx का मान -2x कब होगा, जब x का मान -3 से बड़ा और +3 से छोटा। इस चीज को फिर से एक बार देख लीजिए। एक इसको पढ़ते क्या है, x जो है -3 से बड़ा है और +3 से छोटा है, यानी कि -3 और +3 के वो बीच में है x। ठीक है, और इस तो आप समझते हैं कि fx बराबर 6x + 2 होगा, x बड़ा या बराबर 3। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में आपको 3 गो फंक्शन मिल गया। तो अभी तक जितना भी हम क्वेश्चन बताए थे उसमें 2 फंक्शन था, तो 2 फंक्शन वाले क्वेश्चन आप आसानी से बना लिए थे। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि 3 फंक्शन है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम आपको आइडिया देते हैं। ठीक है, और उसके बाद आइडिया देंगे जैसे ही आप आसानी से बना सकते हैं। तो पहले आपको क्या खोजना है, इसमें डाउटफुल पॉइंट खोजना है। अब डाउटफुल मतलब होता है जिस पर आपको डाउट हो, जिस पर आपको संदेह हो, तो उसको पहले खोजना है। उसका एक तरीका होता है, हम आपको खोजाते हैं। जो भी पॉइंट 2 जगह हो, कितनी जगह हो, 2 जगह हो, उस पर हम लोगों को डाउट होता है। जैसे -3, देखिए ध्यान से, -3 अगर यहाँ है तो -3 एक और यहाँ है, तो 2 जगह मिला, यानी कि हमको -3 पर डाउट हुआ। फिर उसके बाद +3 यहाँ है, +3 यहाँ, यानी कि 3 भी जो 2 जगह है, तो +3 भी 2 जगह और -3 भी 2 जगह। तो हमको डाउट किस किस पर हुआ, 2 पॉइंट पर। यानी कि इसमें आपको जब बनाएंगे तो इसमें 2 क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहला जो होगा आपका एट x बराबर कितना पर, -3 पर। बात को समझने का प्रयास कीजिए। अगर इसमें से क्वेश्चन को आप छांट लिए, समझ लिए, तो समझिए कि आपका क्वेश्चन बन जाएगा। बस देखने में थोड़ा सा नहीं अजीबो गरीब लग रहा है ना, लेकिन इसको अच्छा से हम लोग समझ लेंगे। तो पहले क्या करना है, x के मान -3 खोजना है। तो -3 देखिए, ये वाले में तो -3 नहीं है, क्योंकि ये 3 से बड़ा है, तो यानी कि ये -3 ये होगा और -3 इसमें होगा, है ना यहाँ। तो इस दोनों फंक्शन को ही आप लिखेंगे। तो fx बराबर आप लिखिएगा इस तरह से, ध्यान दीजिए क्या लिखिएगा, mod x प्लस 3 और x लेस देन इक्वल टू -3 और एक होगा -2x, और ये जो लाइज बिटवीन -3 एंड 3, यानी कि x का जो मान था -3 से बड़ा था। तो ये क्वेश्चन एक हो गया। और दूसरा जो आपका क्वेश्चन बनेगा एट x बराबर +3, और इसमें जो fx आएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर इस बात को समझ गए तो आराम से बना सकते हैं। अब आप बताइए इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे से देखिए, कितना पर चेक करना है, -3 पर। अब आपके पास 2 फंक्शन है, ये लेफ्ट है, सोचिए अगर ये लेफ्ट है तो ये राइट हैंड होगा, क्योंकि यहाँ -3 से बड़ा है। तो सोचिए ये लेफ्ट है और ये राइट है, मतलब ये LHL ये RHL, और बराबर वाला तो ये है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। अब हम एक और क्वेश्चन इसी में से निकालते हैं 3 पर, ध्यान दीजिएगा। तो 3 इसमें देखिए आप गौर से कि 3 कहाँ कहाँ है, तो 3 भी 2 जगह होगा। देखिए एगो इसमें है और एगो इसमें है, तो 3 जो होगा इसमें और इसमें। तो इस फंक्शन को आप लिखिए ध्यान से, -2x, x लाइज बिटवीन -3 एंड 3, और 6x + 2 और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिए। इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे, पहले हम आपको ऐसा आइडिया देना चाहते हैं जिससे कि आप खुद से बना सके। तो देखिए ये क्वेश्चन आप बना ही लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए गौर से, इसमें आपको 3 पर चेक करना है। तो ये बताइए क्या है, राइट है, बड़ा है, तो बड़ा है, तो अगर ये RHL है तो ये RHL है, तो ये क्या होगा, LHL होगा। क्योंकि देखिए ध्यान से, ये 3 से क्या है, बड़ा है, और यहाँ क्या पड़ेगा इसको, 3 से छोटा। तो छोटा है तो LHL और 3 से बड़ा है तो RHL। तो इस तरह से आप ये दोनों क्वेश्चन को आप आराम से बना सकते हैं। तो एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन था,
दो गो क्वेश्चन था। अब दोनों क्वेश्चन को आप आराम से बना सकते हैं। तो चलिए हम आपको एगो क्वेश्चन बनाकर बताते हैं, ताकि आप अगर पिछले वीडियो नहीं भी देखे होंगे तो इस क्वेश्चन को आप बनाना जान जाइए। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं उसका पहला पार्ट। दो क्वेश्चन बना ना एक क्वेश्चन में, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें दो क्वेश्चन है, तो आप पहले गौर से देखिए आपको किस पर चेक करना है, -3 पर। तो -3 पर चेक करने के लिए पहले आप इसको बनाने का एक तरीका समझ लीजिए। पहले आपको फॉर्मूला याद होगा, पहले आपको निकालना होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इस तरह से fa - h और लिमिट h टेंड्स टू 0 fa प्लस h और बराबर के बाद fa। ये दूसरा तरीका है लिमिट निकालने का, आपको यह भी तरीका बताया गया था। अगर आप चाहे तो इसे शॉर्ट फॉर्म में इससे भी आप निकाल सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx और बराबर f ऑफ a। इससे भी आप बना सकते हैं, इससे थोड़ा आसान पड़ता है, इससे भी बना ही सकते हैं। तो चलिए हम इससे बनाते हैं, ताकि आपको ये तो आप खुद से बना ही सकते हैं, इससे थोड़ा सा बनाना सीख जाइए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए हम इसी पर बनाएंगे। आप गौर से थोड़ा सा एक एक चीज को समझिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो पहले देखिए इसको हम लोग LHL बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, LHL, और इसको बोलते हैं RHL, और ये तो आपका f ऑफ a है। तो पहले हम लोग f ऑफ a ही निकाल लेते हैं। तो देखिए हम f ऑफ a मतलब बराबर पर, तो किस पर चेक कर रहा है, -3 पर। तो -3 आपको रखना है, कितना रखना है, -3। और ये -3 f वाला निकालिएगा तो कहाँ निकालिएगा, बराबर जिसमें होगा उसी में रखिएगा। तो इसमें देख लीजिए बराबर किसमें, यहाँ दिख रहा है ना बराबर, तो बराबर के सामने वाला मान लिखिएगा। तो क्या लिखिएगा, मोड x प्लस 3 है, बट लिख दीजिए पहले मोड x प्लस 3, और x के मान आपको क्या रखना था, देखिए -3, तो -3 प्लस 3, यानी कि मोड से बाहर तो प्लस आएगा, तो 3 प्लस 3 कितना आया, 6। ये समझ याद होगा ना आप सभी को कि मोड के बाहर निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, पॉजिटिव ही निकलता है। अच्छा, अब देखिए ये तो समझ गए। अब LHL निकालिए, LHL। अब LHL में फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ कितना पर चेक कर रहे हैं आप, -3 पर ना, तो लिखिएगा -3 माइनस h। ध्यान दीजिए यहाँ क्या है, जिस पॉइंट पर आप चेक करते हैं उतना -h, फिर RHL निकालिएगा तो उतना प्लस h, और उसके बाद ये समझते हैं। तो देखिए आप गौर से इसी को बनाते हैं। पहले आप क्या कीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, और क्या कीजिए LHL है, और LHL का मतलब होता है छोटा वाला। तो इसमें आप दोनों में देखिए छोटा वाला कौन है, ये छोटा वाला है। ठीक है, तो छोटा वाला मान आप रख दीजिए। पहले कितना लिखिएगा, मोड x प्लस 3। ठीक है, आप नीचे वाला को मिटा देते हैं पहले। देखिएगा थोड़ा सा समझ के हम एक लाइन बढ़ाकर आपको बताते हैं। पहले लिमिट h टेंड्स टू 0, इस जहां जहां x है ना, सुनिएगा ध्यान से, इसमें जहां जहां x है वहां पर पहले आप क्या लिखिएगा, -3 माइनस h, तो ऐसे लिखिएगा। देखिए मोड के अंदर लिखिए -3 माइनस h अब प्लस में 3, और इस तरह से आप इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए। एक बार फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या लिखना है, x है ना, और x के जगह हमको लिखना है -3 माइनस h। तो यहाँ -3 माइनस h लिख दिया, +3। आप चाहे तो इसका h का मान यहाँ रख सकते हैं, तो रखिएगा तो क्या आएगा, मोड -3 माइनस 0 प्लस में 3। अब इस -3 में से 0 घटाएंगे तो -3 ही रहेगा, +3, यानी मोड से बाहर पॉजिटिव फिर आएगा, तो 3 प्लस 3 कितना आएगा, 6। ये समझ में आ गया ना। देखिए तो LHL तो निकाल दिए, समझ में आ रहा है। ठीक है, थोड़ा गर्मी लग रहा है ना। देखिए LHL तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पर बस आपको ध्यान क्या देना है, पहले LHS इसमें से छांट लेना है, x के जगह आपको यहाँ जो वैल्यू रहेगा वही लिखना है। अब चलिए आप RHL देखिए, अब इसी को हम RHL में कन्वर्ट करते हैं। एंड RHL, तो RHL में क्या कीजिएगा, -3 आप प्लस h लिखिएगा, क्योंकि आपको थोड़ा सा ज्यादा लिखना है। तो RHL को मिटाते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो याद रखिएगा कि LHL बनाकर 6 लाए थे, अब हम लोग RHL देखते हैं। तो देखिएगा ध्यान से कि RHL बनाएंगे तो पहले आप लिखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, और -3 से थोड़ा सा बड़ा ले रहे हैं, तो -3 से तो बड़ा यही है, तो क्या लिखेंगे, -2x। अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, -2 को 2 छोड़ दीजिएगा, और क्या कीजिए, इस x के जगह पहले ई वाला मान रखिए, तो क्या लिखिएगा, -3 प्लस h। ठीक है, अब आप चाहे तो इसको गुना करके या h का मान यहाँ रख सकते हैं। कितना रखिएगा, -2 -3 प्लस 0, क्योंकि h का मान क्या रखना है, 0 रखना है। तो अब आप इसको गुना कीजिए, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 दूना 6। तो सोचिए LHL बनाकर लाए थे तो 6 आया था, RHL बनाकर लाए तो 6 आया, और F-3 भी बनाकर लाए थे तो 6 आया। तो क्या तीनों का मान बराबर है? तो यहाँ हम कह सकते हैं कि LHL
RHL और f ऑफ -3 तीनों का मान क्या है, एक दूसरे के बराबर है, तीनों का मान तो 6 ही है, तो हम कहेंगे कि fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर -3। तो इस तरह से आप -3 पर अगर आप चेक करना समझ गए होंगे तो +3 पर निश्चित रूप से आप चेक कर सकते हैं। तो आप दूसरा जो इसी का दूसरा क्वेश्चन है उसको आप खुद से बनाइएगा, ठीक है। तो हमको लगता है कि आप 3 पर बना सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए साथ का सेकेंड पार्ट भी देख ही लेते हैं ताकि आपको कंटिन्यूटी अच्छा से समझ में आ जाए। देखिए सेकेंड पार्ट क्या है, x बराबर -2x 6x + 2 -3, ये तो समझ में आ गया। क्वेश्चन तो देख पा रहे होंगे क्योंकि आपको शुरू में क्वेश्चन बता दिए थे। तो इसमें आप देखिए पहले आपको किस पर चेक करना है, 3 पर चेक करना है ना। तो आपको पहले इसमें निकालना क्या है, ध्यान दीजिएगा, पहले आपको F3 निकालना है। पहले क्या निकालना है, F3 निकालना है। और F3 कहाँ से निकालेगा, तो बराबर जो होगा वही मान रखिएगा। तो इसमें बराबर यहाँ है तो यहाँ लिख दीजिए। तो 6 इंटू एक्स का मान आपको 3 लिखना है, तो 6 इंटू 3 + 2। अब इसको बनाइए तो 18 + 2 यानी कि 18 × 2 = 20 आया। तो F3 तो 20 आ गया। आप LHL देखिएगा ध्यान से, LHL निकालिएगा तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f कितना पर चेक कर रहा है, 3 पर, तो लिखिएगा 3 - h, ठीक है। और जितना पर चेक कीजिएगा उतना -h, और उसके बाद लिखेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ 3 - h है, मतलब 3 से कम वाला आप छोटा वाला मान लेना चाहते हैं। तो देखिए ये तो आपको समझ में आ रहा होगा ना कि ये जो मान है बड़ा है ना, ये बड़ा है। तो ये अगर बड़ा है तो देखिए यहाँ से छोटा है, क्योंकि कह रहा है x का मान 3 से छोटा है। तो छोटा वाला मान लीजिएगा, तो कितना लीजिएगा, -2x। ये बात समझ में आया। पहले आपको h का मान यहाँ 0, h तो है ना इसमें, पहले आपको इस x को h के रूप में बदलना है। h टेंड्स टू 0 -2, और इस x का मान पहले आपको यहाँ से रखना है। कितना रखना है, कितना है, 3 - h, तो 3 - h, ठीक है। अब आपको इसको पहले कैसे भी गुना कर लीजिए पहले, या h का मान आप 0 रख दीजिए। तो -2 इंटू, ध्यान दीजिएगा, -2 इंटू 3 माइनस h का मान आप क्या लिखिएगा, 0। अब इसको आप गुना कर सकते हैं, तो 3 दूना -6, और 0 तक घटाएंगे तो 0 है। तो इस तरह से आपका LHL जो आया वो कितना आया, -6। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि FA आया था 20 और LHL आया -6, तो RHL निकालने की जरूरत भी नहीं है, फिर भी निकाल कर देख लेते हैं कि क्या आता है। ये समझ में आ गया है। तो RHL देखिएगा, RHL करते हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 पर माइनस था तो 3 पर प्लस, देखिएगा LHL निकाल दिए थे, RHL देखिएगा, मिटाते हैं इसको, याद रखिएगा -6 आया। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि RHL में हम कैसे लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, और 3 से थोड़ा सा बड़ा लेना है। तो बड़ा तो ये क्लियर दिख रहा है, तो बड़ा वाला मान क्या है, 6x + 2। और पहले हम लोग LHL में लिखे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 6x + 3, क्योंकि 3 से थोड़ा सा बड़ा वाला कह रहा था, तो बड़ा वाला मान यहाँ रख दी। अब क्या करें, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब आपको क्या करना है, 6 का 6 छोड़ना है, और इस x के जगह पहले आपको मान ये वाला रखना है, 3 + h। तो लिखिएगा 3 + h और प्लस के बाद 2, ये बराबर है कि इस तरह से दे। अब आप चाहे तो इसको गुना पहले करके तब h का मान रखिए, या h का मान रख भी सकते हैं, 6 इंटू 3 + 0 और प्लस के बाद 2। अब इसको गुना कीजिए तो 18 + 2, 18 2 कितना आया, 20। तो आप सोचिए कि f3 निकाले तो कितना आया, 20 आया था, RHL निकाले तो 20 आया, लेकिन LHL निकाले थे तो कितना था, -6 था। तो इस तरह से हम कहेंगे कि LHL और RHL जो है इक्वल नहीं है। तो इक्वल अगर नहीं है तो कहेंगे fx इज डिसकंटिन्यूअस। बात समझिएगा ध्यान से, कंटिन्यूअस नहीं है इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस है। तो इसको लिखेंगे डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर +3, यानी 3 पर जो है वह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस था, लेकिन अगर आप अच्छा से समझ गए होंगे तो आप आराम से बना सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं, जो तीनों क्वेश्चन वैसा मिलेगा आपको, हम एक बताते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14, 15, 16 एक ही तरह का होगा, आप अपने बुक में देख सकते हैं। 14, 15 और 16 नंबर क्वेश्चन
तीनों क्वेश्चन जो है एक ही पैटर्न का है। अगर आप 14 समझ जाते हैं तो 15 आराम से बना सकते हैं, 16 भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको समझिए, और इसमें आपको समझना ज्यादा कुछ नहीं कि अगर आप 7 नंबर समझ गए तो यह भी समझ जाइए। इसमें आपको पहला काम खोजना है डाउटफुल पॉइंट, और डाउटफुल पॉइंट कहने का मतलब होता है जिस पर आपको संदेह हो, डाउट हो। तो देखिए डाउट हमको उसी पर होगा जो दो जगह होगा, लेफ्ट होगा और राइट होगा। तो देखिए जीरो अगर पहला पॉइंट देखें तो जीरो तो एक ही जगह है, तो एक जगह वाला फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होगा। जैसे जीरो तो सिर्फ 3 में मिला, तो 3 कांस्टेंट फंक्शन है और वो कंटिन्यूअस होगा। तो इसलिए हमको जीरो पर चेक करने की जरूरत नहीं है। अब एक पर देखिए, तो एक यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी है, तो एक दो जगह मिला, यानी हमको डाउट हुआ। एक नंबर क्वेश्चन एट एक्स बराबर कितना पर डाउट हुआ, एक पर डाउट हुआ। फिर उसके बाद हमको 3 देखिए, तो 3 भी दो जगह है ना, तो 3 भी दो जगह है, इसका मतलब 3 पर भी डाउट हुआ। तो इसका मतलब दूसरा क्वेश्चन जो आपका बनेगा एट एक्स बराबर 3। समझ में आ रहा है। उसके बाद 10, तो 10 तो एक ही जगह है, तो इस पर हमको डाउट नहीं हुआ। तो डाउट कै वो पॉइंट है, दो, यही दोनों जो है डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट दे सकता है या नहीं दे सकता, मतलब कि संतत हो सकता है या असंतत हो सकता है। तो देखिए पहले आपको समझना है कि x बराबर 1 पर, तो पहले हम छाड़ देते हैं ताकि आप खुद से भी इसको बना सकते हैं। तो देखिएगा ध्यान से कि एफ एक्स बराबर एक्स बराबर 1 पर चेक करेंगे, तो 1 पर देखिए, इसको पढ़ने का तरीका समझिए या इसको समझिए ध्यान से। x का मान जो है 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर है, तो 1 से छोटा है, समझ में आ रहा है ना, छोटा है, तो इसको पहले आप लिख लीजिए। एक तो ऐसे भी इसमें मिल रहा है और इसमें मिल रहा है, तो 3 में मिला। कब मिला, जब x का मान जो है 0 और 1 के बीच और बराबर है। फिर उसके बाद एक यहाँ है, तो किसमें मिला, 4 है, और कब मिला, जब x का मान 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है। इसको थोड़ा सा पढ़ने का तरीका समझ लीजिएगा। इसको पढ़ा जाता है कि 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर, और इसको पढ़ेंगे x का मान जो है 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है। तो हमको तो सिर्फ 1 पर चेक करना है, तो आप ध्यान दीजिएगा, जब x बराबर 1 पर आप बनाइएगा तो ये होगा LHA, लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, और ये होगा RHA, ठीक है, ताकि आप खुद से भी इसको बना सके। अब उसी पर सोचिए थोड़ा सा ध्यान से कि अगर हम दूसरा क्वेश्चन x बराबर 3 पर, तो 3 दो गौर से देखिए कि 3 कितने जगह, इसमें 2 जगह, तो ये 3 यहाँ है और एक यहाँ है। तो दूसरा जो आपका क्वेश्चन होगा एफ ऑफ एक्स बराबर 3 पर, तो 3 यहाँ 4 में है और एक 5 है। 4 कब है, जब x का मान लाइज बिटवीन 1 और 3, और 5 कब है, जब x का मान जो है 3 से बड़ा या बराबर और 10 से छोटा या बराबर, इस तरह से। तो अब हमको लगता है कि इस दोनों क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन अगर हम बना दें तो दूसरा क्वेश्चन आप बना सकते हैं क्या। तो चलिए हम एक क्वेश्चन बना देते हैं इसको, तो इसको हम मिटा देते हैं। देखिएगा ध्यान से, हाँ ये जो मिटा दिए उसको LHL और RHL समझा देते हैं। 3 पर देखिएगा, ये 3 से छोटा है ना, तो आप ये 4 5 लिखे तो ये LHL होगा और ये RHL होगा, ठीक है, बात समझ लीजिएगा, बनाइएगा तब ये क्या होगा, LHL और ये RHL। चलिए अब इसको बनाते हैं। तो इसमें आप पहले क्या निकालेंगे, ध्यान दीजिए, पहले आपको निकालना होता है F बराबर वाला। तो किस पर चेक कर रहे हैं, 1 पर, तो F1 निकालिए, यानी बराबर वाला में मान रखना है। तो बराबर वाला देखिए यही कहाँ है, यहाँ तो बराबर नहीं है, तो यहाँ है, तो इसके सामने कितना है, 3 है, तो 3 ही रहेगा। इसमें अब x तो है नहीं कि आप 1 रखिए, तो ये 3 का 3 ही रह जाएगा। ये बात समझ में आए कि नहीं, सोचिए ध्यान से कि 1 रखे तो 1 वाला फंक्शन तो हमारे पास 3 है, तो 3 लिख दिए, लेकिन 3 में x तो है ही नहीं कि अब कुछ मान रखेंगे, तो ये 3 का 3 ही रह जाएगा। अब LHL निकालिए, LHL निकालेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h क्यों, क्योंकि आप 1 पर चेक कर रहे हैं। तो गौर से देखिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 माइनस h रखना है, कहाँ रखना है, तो पहले छोटा वाला फंक्शन खोजिए। ये दोनों में 1 से छोटा कौन है, 1 से छोटा तो ये 3 है, तो 3, अब 3 के जगह आप क्या रखेगा, 1 माइनस h, यहाँ x तो है नहीं कि कुछ रखेगा। अगर इसका लिमिट भी निकालिएगा तो ये कितना आएगा,
3 ही आएगा। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, इसमें x रहता था तो x के जगह आप इतना रखते थे, लेकिन इसमें x तो है ही नहीं कि कुछ रखिएगा, तो 3 का 3 ही रह जाएगा। अब जब इसमें लिमिट लगाइएगा तो h का मान 0 रखना है, इसमें h ही नहीं है तो ये 3 का 3 ही रह जाएगा। अब RHL देखिए, अगर ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, तो RHL तो आराम से समझ जाइएगा। तो 1 + h, RHL में तो 1 + h क्योंकि 1 से बड़ा। अच्छा ये बताइए कि RHL में आपका वैल्यू कौन होगा, यानी 1 से आपको बड़ा मान लेना। तो सोचिए ये 1 से तो छोटा था, तो यह ना देखिए इसको पढ़ते क्या है, पर ये x का मान जो है 1 से बड़ा और 3 से छोटा है, तो 1 से तो बड़ा है ना, तो 1 से बड़ा कौन है 4। अब फिर सोचिए इसमें x है नहीं कि आप इस मान को रखिएगा, तो 4 का 4 रह जाएगा, और h का मान 0 रखिएगा तो h में है ही नहीं कि आप रखिएगा, तो 4 का 4 ही रह जाएगा। तो अब देखिए तो थोड़ा सा ध्यान से, F1 निकाले तो 3, LHL निकाले तो 3, RHL निकाले तो 4, क्या तीनों बराबर है? अरे दुइयों बराबर है ना, तीनों बराबर होना चाहिए। तो तीनों अगर बराबर नहीं है तो लिखेंगे कि fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 1, यानी कि x = 1 पर fx जो है डिसकंटिन्यूअस को हिंदी में बोलते हैं असंतत। समझ में आ गया? तो हमको लगता है कि अगर एक समझ गए हैं तो दूसरा पार्ट बना सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप 14 नंबर क्वेश्चन समझ गए हैं तो 15, 16 सब बना लीजिएगा। तो चलिए हम थोड़ा हिंट दे देते हैं आपको 15 और 16। चलिए तो थोड़ा सा हम लोग 15 नंबर समझ लेते हैं, बस आपको हम क्वेश्चन समझा देते हैं इसमें क्या करना है कैसे करना है, ठीक है। आप 14 नंबर की तरह ही आप बना सकते हैं। देखिए पहले आप इसमें डाउटफुल पॉइंट खोजिए, तो आपको 0 एक जगह एक और जगह, तो यानी 2 जगह मिला। मतलब इसमें आपको पहला जो क्वेश्चन बनेगा x बराबर आपको 0 पर चेक करना होगा, ठीक है। आखिर 0 पर कौन कौन है समझ लीजिए, आपको इसमें हम क्वेश्चन छाट देते हैं, आप बना सकते हैं। 0 आपको इसमें मिलेगा तो 2x और 0, तो 2x कब है देख लीजिए, x का मान 0 से छोटा है, और 0 कब है जब x का मान 0 से बड़ा या बराबर 1 से छोटा या बराबर। तो इस तरह से आप क्या कीजिएगा, जब 0 पर बनाइएगा तो ये होगा LHL और ये होगा आपका RHL। तो अब हमको लगता है कि आप इसको बना सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं ना। अच्छा तो इसको आप बना लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन इसी का आप गौर से देखिएगा, फिर आपका डाउट आएगा किस पर, 1 पर, क्योंकि 1 इसमें है और 1 इसमें है, तो 2 जगह, जो भी 2 जगह पॉइंट आए उस पर हम लोगों को डाउट होता है। तो अब बताइए 2 जगह है, यानी कि इसको पहले लिख देते हैं, किस किस पॉइंट पर चेक करना है बताइए ध्यान से, कि x बराबर आपको 1 पर चेक करना है। तो 1 पर चेक करेंगे तो f(x) बराबर होगा 0 और 4x। देख लीजिए एक बार अच्छा से कि x बराबर 1 पर चेक करें तो 1 कहाँ है, इसमें और इसमें है, तो यह 0 4x। तो 0 कब है देख लीजिए कि x का मान 0 से बड़ा या बराबर, 1 से छोटा या बराबर, और 1 से बड़ा है तो कब है, तो देख लीजिए x का मान बड़ा है 1 से। तो अब इसमें आप अगर 1 पर बनाइएगा तो ये होगा 1 से छोटा, इसको पढ़ते हैं, तो ये होगा LHL और ये होगा आपका RHL। हमको लगता है कि इस क्वेश्चन को आप 2 तरीका से, जो भी आपको आसान तरीका आपको पता है उससे आप बना सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आप बना सकते हैं, 15 का दूर को है, ठीक है। अब हम लोग 16 नंबर को भी छाट कर आपको बता देते हैं ताकि आप बना सकते हैं। चलिए तो देख लेते हैं थोड़ा 16 नंबर कैसा है। 16 नंबर देखिए हूबहू आपका 14 और 15 की तरह ही। तो चलिए इसमें हम बस छाड़ देते हैं आपको कि आपको निकालना किस पर है, x बराबर, सोचिए पहले आपको किस पर चेक करना है, -1 पर, तो x बराबर -1, और -1 2 जगह आपको दिख रहा होगा, तो दोनों जगह देख लीजिए, एक -2 है और एक 2x है, तो लिख लीजिए इसको, छोटा है बराबर -1 और एक x का मान -1 से बड़ा और 1 से छोटा या बराबर, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो ये होगा आपका LHL और ये होगा आपका RHL, ठीक है, क्योंकि देखिएगा ध्यान से -1 से छोटा इसको पढ़ते हैं और ये क्या है -1 से बड़ा है, तो आप LHL ये और RHL, और बराबर किस में लीजिएगा तो ध्यान दीजिए, -1 पर चेक करें तो -1 पर बराबर यहाँ है, तो ये बराबर वाला मान लिया होगा। तो इस तरह से आप हमको लगता है कि बना सकते हैं इसको, ठीक है, इसको आप बना सकते हैं। तो दूसरा इसी में समझ लीजिए कि एट किस पर, x बराबर, फिर आपको डाउट हुआ 1 पर, क्योंकि 1 2 जगह है, तो 2 जगह है, तो इसको आप पहले लिख लीजिए x बराबर 1, यानी कि fx बराबर, गौर से देखिएगा
1 2 जगह इसमें और इसमें, तो दोनों मान को लिख लीजिए 2x 2x कब है जब x का मान -1 से बड़ा, एक से छोटा है, और 2 कब है जब 1 से बड़ा है। तो इसको अगर आप बनाइएगा x का मान 1 पर, तो ये होगा आपका LHL और ये होगा आपका RHL। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं LHL और RHL। तो हमको लगता है कि ये फंक्शन आपको बता दे, ये जो फंक्शन है इसको आप -1 पर बनाइएगा तो ये -2 ही रहेगा, और इसमें -2 रहेगा, तो ये कंटिन्यूअस है। और यह भी क्या आएगा, 1 पर बनाइएगा, यह भी कंटिन्यूअस है। ठीक है, आप आंसर देख लीजिएगा बनाकर, बनाइएगा जरूर खुद से। और अगर आपको बनता है या नहीं बनता है थोड़ा सा कमेंट करके भी बताइए, या पूरा आपको डिटेल्स में सॉल्यूशन चाहिए, पूरा सॉल्यूशन ही करना है, या आपको इतना से काम चल जाता है। ठीक है, इस सब बात को आप कमेंट जरूर कीजिए।